एक बड़ी अच्छी आपको एक कहानी सुनाए। एक राजा एक दिन अपने घर से निकला, राजमहलों से बाहर। पूरी यात्रा करने के बाद में जब लौट करके आया तो उसे पूरे दिन संयोग से भोजन नहीं मिला, कहीं पर भी भोजन ही नहीं मिला। पूरा दिन निकल गया उसको, पानी नहीं, भोजन नहीं। लौट करके जब घर लौट करके आया तो मंत्री से कहा, आज मेरा कैसा दिन निकला बताओ, पूरे दिन भर मुझे भोजन नसीब नहीं हुआ, राजा होते हुए भी। कहा सर मैं बताऊं? बोले हाँ। बोले आपको सुबह सुबह ही मैं जान गया था कि आपको भोजन नहीं मिलेगा। बोले तुम कैसे जान गए थे? बोले आपको अशगुन हो गया था। कैसे अशगुन हो गया? कहा कि आप जब चले थे ना तो आपको जो ही आप बाहर निकले तो एक आपको बिना आंख वाला मिला था, एक आंख वाला मिला था आपको। आपने उसको देखा और उसी के अशगुन होने के कारण आपको भोजन नहीं मिला। इतना सुनते ही राजा बड़े गुस्से में आया कि उसको तो देखने के कारण न जाने कितने लोगों को भोजन नहीं मिलता होगा, इसलिए ऐसे आदमी को जीने का अधिकार होना नहीं होना चाहिए। उन्होंने उसको आर्डर फरमान सुना दिया कि फांसी की सजा पर चढ़ा दो उसको फांसी की सजा सुना दी गई। अब महाराज उस एक आंख वाले को जब फांसी की सजा के लिए आगे ले जाया गया तो मरने के पहले पूछा जाता है कि तुम्हें कोई इच्छा है? तो उसने कहा कि हाँ क्या है? बोले हम राजा से मिलना चाहते हैं मरने के पहले। तो उसकी इच्छा को उसने बताया, राजा ने कहा लाओ मैं देख ले, कोई बात नहीं। राजा को ले आए तो राजा से उन्होंने पूछा कि साहब मुझे फांसी की सजा किस बात की दी जा रही, मैंने क्या गलती की है? कहा तुम एक ऐसे आदमी हो जिसको जो देख लेता है अशगुन हो जाता है, उससे फिर भोजन नहीं मिलता। तो बोले महाराज मुझे तो देखने से भोजन नहीं मिलता, लेकिन मैं तो एक ऐसे आदमी को जानता हूं जो इतना बड़ा अपसुपनिया है कि यदि उससे कोई सुबह देख ले तो उसे मौत मिलती है। तो बोले वो कौन है बताओ मुझे। कहा सर वो तो आप हैं, क्योंकि मैंने सबसे पहले आपको देखा था सुबह, और आप इतने सुनिया हैं कि आपको देखने के कारण मुझे अफसोस, मर तो रही हूं, तो कुछ कहना है कह लो। बोले मैंने सुबह सुबह किसी को नहीं देखा, आपको देखा, और आपको देखने से मुझे मौत मिल रही। तो आप बताइए कि कौन बड़ा पापी है? राजा की आंखें खुल गई। राजा ने कहा ये सब गलत है, कहा इसको फांसी की सजा मत दो। ये सब बातें क्या करती हो? ब्राह्मण रो पड़ा। पाल्यते या मया धनु सा बंध्या सर्वथा वेद यो मया रोपितो वृक्षा सोपी बंध्यत्व आश्रिते। इसलिए महाराज मैं क्या करूं? आप सन्यासी हैं, मैंने सुना है कि जो भगवान भी नहीं कर सकते हैं वो संत कर देता है। इसलिए जीवन का अभाग्य टल जाता है संत दर्शन से। संत दर्श जब पातक टरई, संत के दर्शन करने से पाप नष्ट हो जाते हैं। इसलिए महाराज तो सन्यासी ने कहा कि मैं आपके बारे में जानता हूं, शृणु विप्रमया तेज्य प्रारब्धम तु विलोकितम सप्त जन्मावधि तब पुत्रो नैव च नैव च। ब्राह्मण मैंने तेरे भाग्य को देख लिया, एक जन्म तो क्या अभी 7 जन्म तक तेरे भाग्य में एक भी संतान प्राप्ति का सुख नहीं लिखा है। मुंचा ज्ञानम प्रजारूपम बलिष्ठा कर्मणो गति विवेकम तु समासाद्य त्यज संसार वासना। इसलिए पुत्र को प्राप्त करने की आकांक्षा का तुम परित्याग कर दो, ईश्वर का भजन करो, इसी में कल्याण। ब्राह्मण चरणों में लिपट गया, बोले महाराज विवेकेन भवेत किम में पुत्रम देहि बलादपि। महात्मा ने कहा तुम सन्यासी बन जाओ, उसी में आनंद है, कहां तक करना पड़े हुए। बोले महाराज महात्मा तो यही चाहते हैं सारी दुनिया महात्मा बन जाए। बताओ, हमने देख लिया है कि सन्यासी बनने में कोई सुख नहीं है। बोले सन्यासी का जीवन नीरस होता है महाराज, नीरस। न पुत्र न पुत्री न सब ऐसे, ये कोई जीवन है। एक महात्मा जी चले जा रहे थे महेवा के आसपास से, जंगल पड़ा, रात्रि का टाइम आया, सड़कें तब थी नहीं। पुराने जमाने की बात बता रहा हूं मैं, पुराने जन्म की, अपने पुराने जन्म की बात बता रहा हूं, मैंने देखा होगा तब। तो एक महात्मा चला जा रहा था और एक जंगल में एक कुआं मिला, और कुएं के पास में पत्थर पड़े रहते ना, उसी पत्थर पर अपना आसन लगा करके अंधेरा हो गया, सो गया। महात्मा सोचने लगा
बहुत गौर से सुनना इस कहानी को। महात्मा सोचने लगा, यार मैं भी कहां से साधु बन गया, ये भी कोई जीवन है, न घर न परिवार न ठिकाना। अभी अगर घर होता तो क्या आराम से मैं अपने घर में जाता, मेरे नाती पोते हमें बहुएं चाय बना के भेजती और हम बैठे बैठे चाय पीते, खर्राटे लेते, और कोई पांव दबा रहा होता, कोई ये कर रहा होता, कोई ये क्या साधु बन करके हमने अपना भाग्य फूल लिया, ऐसे भटक रहे हैं। शादी नहीं की, बड़ा बुरा किया। ऐसा कहते हैं कि जैसा सोते समय आप सोचते हो ना, वैसे ही स्वप्न आते हैं फिर रात में। शादी के बारे में सोचते सोचते महात्मा जी सोए तो जो ही स्वप्न शुरू हुआ तो उनकी शादी होने लगी। स्वप्न में देख रहे हैं कि शादी हो रही है, खूब सहरा बंधा हुआ है, डम डम डीगा डीगा, और फिर बाजे बज रहे हैं, धूमधाम से दूल्हा बनकर के घोड़े पर चले जा रहे हैं महात्मा जी। हाँ, महात्मा जी खुश देख करके सखी हम हूं राजकुमार आनंद ले रहे हैं। शादी हो गई, महात्मा जी की शादी हो गई और दुल्हन भी आ गई। और दुल्हन आ गई तो उन्होंने ये कहा कि सोने के लिए आई पास में, तो उन्होंने कहा तो थोड़े उधर खिसको। तो महात्मा जी सचमुच में खिसक गए। वो कहाँ लेटे थे मालूम है ना? कुएं के किनारे पत्थर पर, और जो ही खिसके सीधे धड़ाम से कुएं में गिरे। अब महाराज महात्मा गिर गए कुएं में। अब इधर उधर देखे कि तैरना भी नहीं आता था, क्या करने, तो एक पीपल का झुरमुट लगा हुआ था पेड़ के कुएं के अंदर में, सो उसी को पकड़ करके बेचारे रात भर तैरते रहे किसी तरह से। सुबह कोई किसान आया, किसी तरह से उनको निकाल के बाहर किया। महात्मा जी उठे, उन्होंने अपना आसन बिस्तर सब उठाया और चल दिए, बोले हम साधु बहुत अच्छे हैं। जब ये स्वप्न की श्रीमती जी ने सीधे कुएं में ढकेला है, ये जीवित लोगों को क्या करती होगी भगवान जाने। इसलिए हम जैसे हैं वैसे ही ठीक है। गृहस्थो सरसा लोके पुत्र पौत्र समन्विता। पंडित जी बोले महाराज गृहस्थ का जीवन अच्छा होता है, पुत्र पौत्र समन्वित होने से सब बेकार है। उसके बाद महाराज बोले कि महाराज पुत्रम देहि बलादपि, चाहे जैसे हो आप हमें पुत्र दो, अगर आप हमें ये वरदान नहीं दोगे तो आपके सामने में ये गमछा निकाला करके अभी गले में फांसी लगा करके आपके सामने मर जाता हूं। महात्मा का ठहर ठहर ठहर, काहे को पंडित मर रहा है तू, चल मैं कुछ उपाय करता हूँ। फिर उन्होंने एक नारियल लिया, नारियल में कुछ मंत्र पढ़ करके दे दिया, कहा ले जाओ इससे तुमको संतान होगी, दे दिया। और उन्होंने ला करके पत्नी को दे दिया। बड़े खुश हुए, कहा मैं तीर्थ यात्रा करूँ। और पत्नी जी ले करके बैठ गई ऐसे, हे भगवान जी कहाँ को धुंधले है। बेचारी आंख बहाए और लेके बैठी। उसकी सहेली आ गई, बोले क्या हो गया, ये नारियल लेके क्यों बैठी? बोले बवाल है, ये नारियल नहीं है। बोले तब बोले कह के आए कि कोई बाबा जी ने वरदान दिया से बच्चा होगा। अरे मैं खुद ही नहीं चाहती कोई बच्चा हो, कहाँ का बवाल है? अगर कहीं बच्चा हुआ तो मेरा पेट बढ़ जाएगा। अगर कहीं गांव में आग लग गई, 50-60 वर्ष पुरानी बात याद करो, जब लकड़ी के मिट्टी के घर होते थे एक गांव में, एक घर में जब आग लगे तो बगल वाले भागते थे। क्या स्थिति होती थी? तो कहा कि अगर कहीं गांव में आग लग गई तो दूसरे लोग तो भाग भी लेंगे और मेरा पेट बढ़ा रहेगा, मैं भाग भी नहीं पाऊंगा, मेरा वजन बढ़ जाएगा। और उसने ये भी सोचा कि लालने पालने दुखम, बच्चों को लालन पालन करने में कितना कष्ट होता है। ना बाबा ना, मैं मां नहीं बनना चाहती। उस सखी ने कहा एक काम करो, मेरे 8-10 बच्चे तो हो चुके, एक और गर्भ में है अभी, मैं तो उन्हीं को पाल पाल करके परेशान हूं, और मेरा पति लालची बहुत है। मेरी जो संतान होगी ना, तू उसे ले लेना, कह देना ये मेरा बच्चा है। कहा मैं बच्चा तो तेरा ले लूंगी, लेकिन उसको मैं दूध कहाँ से पिलाऊंगी? कहा मुझे नौकरी में रख लेना, मैं छुप करके तेरे बच्चे को दूध पिला दिया करूंगी। और सुन, इस फल को तू गाय को खिला दे, पता भी लग जाएगा बाबाओं के टोटे टुनके में कुछ होता भी है कि ऐसी झुट्टी की पढ़ाते रहते लोगों को। उस फल को उन्होंने गाय को खिला दिया। एवं कुतर्कयोगेन तत्फलम नैव भक्षितम। पतिदेव जब लौट करके आए तो पत्या पृष्ठम फलम भुक्तम भुक्तम चेति तैरतम। पति ने पूछा तूने वो फल खाया? हाँ हाँ मैंने तो उसी दिन खा लिया था जब तुम गए थे। उसने खाया नहीं, गाय को खिला दिया। त्रिमासे निर्गते चातु सधेनु सुखवेरकम। 3 महीने निकले,
गाय जल्दी बच्चे को देती है, और 3 मास के बाद में उस गाय ने जिसको वो फल खिलाया था उसने एक बच्चे को जन्म दिया। त्रिमासे निर्गते चातु सधेनु सुखवेरुकम शरवांग सुंदरम दिव्यम निर्मलम कनकप्रभम। अंग प्रत्यंग से सुशोभित होने वाला अद्भुत बालक था, स्वर्ण की तरह उसकी आभा और प्रभा थी। केवल फर्क इतना था तो इंसान की तरह, लेकिन गाय माता के द्वारा पैदा हुआ था, इसलिए उसके कान जो थे वो गाय की तरह थे, इसलिए ऋषिमुनियों ने उसका नाम रख दिया, बोले गोकर्ण भगवान की जय। गाय की तरह जिसके कान, उसका नाम हो गया गोकर्ण। और उसका बालक उसने ले लिया, और नाम देखो कितना सोच करके रखा गया। उस पत्नी का नाम क्या था? धुंधली, और बच्चे का नाम रखा धुंधकारी। धुंधली मानी जानते हो ना? धुंधली मानी होता है कि जब तुम्हें साफ साफ दिखलाई ना पड़े, कहते हैं हमारी जो है नजर धुंधली हो गई थोड़ी सी। जब तुम सत्य और असत्य को ना पहचान पाओ, उसी का नाम होता है धुंधली। और धुंधकार मानी ये होता है कि जब चारों तरफ से जब कुछ दिख नहीं, कहते धुंधकार छा गो, चारों तरफ कुछ नहीं दिख रहा हो, इसी को कहते हैं धुंधकार। वही धुंधकारी हो गया पैदा, जब तुम्हें दिखना बंद हो जाए, इसी का नाम धुंधकारी है। कियत काले ने तौ जातो तरणो तन्यावहु गोकर्णो पंडिता ज्ञानी धुंधकारी खलेते। कुछ काल के बाद में दोनों बच्चे बड़े हुए। धुंधकारी को मां कहीं नहीं जाने देती थी, गोद में लिए बैठे रहते, तो मेरा बेटा है कहीं नहीं जाएगा, उसको भेज दो। महाराज उन्होंने क्या किया कि अपने बेटे गोकर्ण को काशी में पंडितों के यहां पढ़ने के लिए भेज दिया, वेद वेदाध्ययन। धुंधकारी नहीं गया। हिंसका शस्त्र धारीचा दीनंधा नाम प्रपेड़िका चांडा लावृतो नित्यम पास हस्ता सुसंगता। इतना कुमार्गामी हुआ। माताओं ध्यान रखना, हमारे जीवन में जो सुख दुख आता है वो अपने कर्मों का परिणाम होता है। इतना भयानक हुआ, हिंसक हुआ। कोई अंधा उससे रास्ता पूछे तो कुआं का रास्ता दिखा दे, कुएं में धक्का दे दे, कुत्ते के बच्चों को पकड़ करके कुएं में फेंक दे। कोई हिंसका शस्त्रधारी चा दीनांधा नाम प्रपीड़िका चांडा लाभिरतु नित्यम। कुमार्गामी लोगों की संगत में ही निरंतर रहता था, इसलिए अपने बच्चों को कितनी भी अच्छी पढ़ाई लिखाई कराना, लेकिन सबसे बड़ा ये ध्यान रखना कि आपके बच्चे जिस सोसाइटी में रहते हैं, जिन लोगों के बीच में रहते हैं, उनके संस्कार अच्छे हैं कि नहीं है। ऐसे रिश्तेदार के यहां भी ज्यादा दिन के लिए मत भेजना जो नास्तिक हो, नहीं तो उसके साथ में रहने से तुम्हारा बच्चा भी नास्तिक हो जाएगा। ध्यान रखना। परिणाम यही हुआ कि धुंधकारी महाखला, जुआ खेलने, जितने भी 5 पाप बताए गए ना, धुंधकारी पिता से छुप करके सारे पाप करने लगा। गोकर्ण तो पढ़ने चले गए थे। अपने पुत्र के दुराचरणों से रोते हुए आत्मदेव ब्राह्मण ने धिक्कारा कि सन्यासी ने उस दिन सही कहा था कि सन्यासी हो जाओ। कुपुत्रो जायत क्वचिदपि, वो कहते हैं कि पुत्र सुपुत्र तो काधन संचय और पुत्र कुपुत्र तो काधन संचय। पुत्र अगर अच्छा हो तो धन एकत्र करने की क्या जरूरत है, वो तो अपने संस्कार से अपने आप ही खुद धन एकत्र कर लेगा। अपने संस्कार से खुद ही धन एकत्र कर लेगा। तो मैं आपसे पूछता हूं कि जो हमारे यहां से गुजरात गए श्री ज्ञान सिंह जी, यहां से कितना पैसा लेके गए थे? बोलो कितना? 1000, मात्र 55 रुपए लेकर के गए थे। तो पता नहीं तो कुछ दिया ही नहीं इनको, बेचारे 55 रुपए लेकर के गए वहां पर। और उन माता पिता के लिए यहां कथा करवा रहे हैं, क्योंकि माता पिता ने पैसे दिए, ये महत्वपूर्ण चीज नहीं है। माता पिता के पैसे नहीं दिए जाते हैं, उन्होंने जो इनको संस्कार दिए हैं वही सबसे बड़ी चीज है, और उसी संस्कार के बल से ही आप पा रहे हो दुनिया में सब कुछ। ये चीज आप अपने बच्चों को जरूर देना। धन दे पाओ मत देना, कोई बात नहीं है, धन से कुछ नहीं होता है, लेकिन अपने बच्चों को संस्कार अच्छे देना। इसलिए अंत में पिता बहुत रोया।